नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। क्या है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार पेपर लीक की घटनाओं के चलते राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सुनील यादव के नेतृत्व से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार पेपर लीक की घटनाओं के चलते राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सुनील यादव के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय रामपुर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट रामपुर को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। बीते समय नीट परीक्षा पेपर लीक हुआ, जिससे लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में ही सीबीएसई बोर्ड में OSM सिस्टम भी लागू किया गया है, जिसमें पारदर्शिता की कमी स्पष्ट दिखाई देती है। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में गुरदीप, विकल श्रीवास्तव, अभिषेक ठाकुर, गौरव सैनी, विशाल, अक्षय पंडित, रितेश कुमार आजाद, विष्णु राजकुमार और बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। निवेदन इस प्रकार है, आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के समय में लगातार पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हैं। महोदय, बीते समय नीट परीक्षा पेपर लीक हुआ और सीबीएसई बोर्ड में OSM सिस्टम लागू किया गया, जिसमें साफ तौर पर पारदर्शिता की कमी दिखाई देती है। महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री के समय में अनेकों पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकार में है। महोदय, आपसे आग्रह है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर छात्रों का भविष्य सुनिश्चित करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री का क्या ज्ञापन है, अब लगातार तैयारी जो कर रहे हैं उनको बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। शिक्षा मंत्री वीक है, अभी तो पेपर लीक है। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। शिक्षा मंत्री वीक है, अभी तो पेपर लीक है। शिक्षा मंत्री वीक है, अभी तो पेपर लीक है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री वीक है, अभी तो पेपर लीक है। शिक्षा मंत्री वीक है, अभी तो पेपर लीक है। शिक्षा मंत्री वीक है, अभी तो पेपर लीक है। शिक्षा मंत्री वीक है, अभी तो पेपर लीक है। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। शिक्षा मंत्री वीक है, अभी तो पेपर लीक है। शिक्षा मंत्री वीक है, अभी तो पेपर लीक है। शिक्षा मंत्री वीक है, अभी तो पेपर लीक है। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। देखिए, जो भी हम हैं, हमारे छोटे बहन भाई हैं जो अधिकारी हैं, हर किसी के बालक बच्चे पढ़ने वाले होंगे। हम लोगों ने भी तैयारी करी एग्जाम की और अभी हमारे और बहन भाई और साथी कर रहे हैं। लगातार सरकार में जो हमारे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी देखरेख में पेपर लीक हो रहा है। जो है पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हैं। आज हम यहाँ सभी नौजवान साथी पहुँचे हैं और हमने कलेक्ट्रेट पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि आपके मंत्रिमंडल में जो हमारे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को आप बर्खास्त करने का काम करें। वो लगातार इस तरह के नियम लगाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि पेपर लीक की घटनाओं को भी नहीं रोक पा रहे हैं। आपने CBSE में OSM सिस्टम को लेकर आए, जिसमें कि पारदर्शिता की कमी है। आपने नीट जैसी परीक्षा को जो उन्होंने लीक किया, उन पे आपने कोई अभी तक विशेष कार्रवाई नहीं की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अगर ऐसे जो है मंत्रिमंडल में लोग रहेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार की बदनामी, हम युवाओं को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। जो लगातार कई घंटे नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब पेपर लीक होता है तब आत्मदाह जैसी घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ये देश, भारत देश युवाओं का देश है और इस देश में लगातार अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो जो जेन जी जनरेशन है वो कहीं ना कहीं इनको बताने का काम करे कि अब वक्त युवाओं का है। अगर आप इस तरह से मक्कारी करेंगे तो आपको खदेड़ने का काम करेंगे। अभी भी समय है, हम लोग आज हैं, सभी जाति धर्म, सभी पार्टी दल संगठन के लोग यहाँ पहुंचे हैं और हमने बड़े विस्तृत तरीके से यही मांग की है कि आप अपनी इस व्यवस्था में बदलाव कीजिए। लगातार हम लोग को दिक्कतें हो रही हैं, अगर ये दिक्कतें आती रहेंगी तो हमारा देश कहीं ना कहीं बहुत पीछे चला जाएगा। हमारे देश में तो पेपर लीक कई बार हो चुका है कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, फिर भी आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। अभी बीते समय UPSI का एग्जाम हुआ, उसमें आपने स्कोर कार्ड नहीं दिखाया, तो कहीं ना कहीं आपने पैसे के बल पे वहाँ SI बनाने का काम किया है। उससे पहले आप देखेंगे कांस्टेबल के एग्जाम कई बार लीक हुए। जब आपको पेपर लीक होते दिख रहे हैं तो आप उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं?
अगर आपकी मांग नहीं मानी जाएगी तो उसको लेकर आप धरना और प्रदर्शन बिल्कुल, करेंगे? देखिए ये युवा ही है, जो युवा को अगर आप पलटेंगे तब वायु बन जाता है, और वायु बड़े से बड़े मकानों को गिराने का काम करती है। तो ये ना सोचें कि इस देश का युवा शांत है। इस देश का युवा ये चाहता है कि हमारी जो आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां, किसी को भी अगर दिक्कत आएगी तो हम सड़कों पर भी आएंगे, सड़कों पर आकर हम प्रदर्शन करेंगे और अपनी जो हमारी मांगे हैं उनको मनवाने का काम क्योंकि करेंगे। जैसे हमने देखा है कि आप शहीद आजम भगत सिंह से प्रभावित हैं, आप धरना प्रदर्शन तमाम बातें करते रहते हैं समय समय पर। देखिए, शहीद आजम भगत सिंह साहब के पद चिन्हों पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। आपने इस देश के लिए अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलाने के लिए अपनी शहादत दी, और आज के समय में हमें गलत मानसिकता का विरोध करना है। आज के समय में हमें पेपर लीक जैसी घटनाएं, आज के समय में जो इस देश में गलत हरकतें हो रही हैं उनको हम लोगों को सुधारना है। तो हम लोग जो है भगत सिंह साहब के विचारों से प्रेरणा लेकर हम लगातार जो है समाज के लिए जागरूक करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। चलें और बैठ लो, पानी पी लो। सब लोग ना पानी भैया आ जाओ। आगे की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।